स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। वीडियो अंत तक देखना। इसमें क्या है, हम लोग बिट्स RMIT के बारे में पूरी बातें करेंगे कि एग्जैक्टली उसकी फीचर्स क्या है। उसके लिए हमने बिट्स RMIT की ही एक स्टूडेंट को बुलाया है ताकि तुमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाए, फर्स्ट हैंड जानकारी मिल पाए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं। तो मोस्टली ट्राई करना ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करने, क्योंकि इसमें तुमको जानकारी मिलेगी कि फ़ी बहुत ज़्यादा है इसका, एंड डिसीजंस लेने में उनको बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। एंड हाँ, वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना एफर्ट करा जा रहा है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखना अंत तक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वागत करते हैं सृजल का, जो कि बिट्स पिलानी के अंदर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है RMIT के अंदर। तो इनका पहला बैच है जो कि RMIT का कोर्स ले रहा है। तो इनसे जानना सबसे बेटर रहेगा, सबसे इफेक्टिव रहेगा कि भाई प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, क्योंकि बिट्स तो अपने बारे में बड़ाई करेगा ही वेबसाइट वगैरह पे, पर प्रैक्टिकली क्या है सिचुएशन उसके अंदर, जो वो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिटसेट का, देख RMIT में लेने का, कि बिटसेट दे दिया तुमने, उसके अलावा क्या क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, उसके साथ साथ वो डेट्स कब होती हैं एग्ज़ाम्स की, बिटसेट के कितने दिन बाद। तो बिटसैट इज़ अ मस्ट, वो देना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड्स में आपका 75% मस्ट है, और PCM में इंडिविजुअली आपका 60% होना चाहिए ईच में। उसके बाद आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन से पहले ही। तो ओके। अगर आप IELTS, टॉयफल, पियर्सन कुछ भी ले सकते हैं। अगर IELTS ले रहे हैं तो उसमें 6.5 मिनिमम है। उसी तरह से बाकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी एग्जाम्स का डिफरेंट स्कोर है, जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। बाकी ये एग्जाम्स तो होते रहते हैं, वेबसाइट पे हर वीक होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जाम्स देने के लिए पासपोर्ट होना मस्ट है। तो ओके। इट्स इम्पोर्टेंट कि पासपोर्ट पहले से हो। मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट इस पासपोर्ट, फिर ट्वेल्थ में जो क्राइटेरिया बिटसेट का है वही यहाँ भी है। उसके साथ जो दो टेस्ट राइट। इसने बताया वो आपको हम्म। देना पड़ेगा, वो आप बिटसेट से पहले भी दे सकते हो, बस उनका उनका सर्टिफिकेट चाहिए राइट। कि वो आपने क्वालिफाई कर दिया है। ओके। राइट। उसके बाद आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो ऑब्वियसली पासपोर्ट देना पड़ता है ना। राइट। राइट, बस वो पास। IELTS के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई। ओके। उसके बाद है कि कट ऑफ्स क्या क्या होती हैं, लाइक क्योंकि बिटसेट का बी फार्मा सबसे लो जाता है, तो ये राइट। उससे नीचे जाता होगा आई गेस, क्योंकि डुअल डिग्री है एंड फी ज़्यादा है। तो इसका मिनिमम कट ऑफ राइट। तुमको कुछ आइडिया है कितना क्या होगा। मेरा पर्सनल स्कोर 147 था ओके। 390 में से। आई नो स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 140 to 220 इन द पिलानी कैंपस, विच इज ओके। सिविल एंड मैक। हम्म। तो बिकॉज सीट्स वेकेंट थी, तो आई एम श्योर कि अगर इससे लो स्कोर पे भी किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा तो उसे मिल गया होगा, बिकॉज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स थी वो फिल नहीं हो पाई, और वेकेंट अभी भी थी। और लाइक ये प्रोग्राम्स क्या क्या है, सिविल और मैक का एग्जैक्टली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, वो एक बार बताओ तुम अगर तो। ओके, तो इट्स लाइक ए फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन ही है। 2 साल बिट्स पिलानी में हमें बीटेक करना होता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। और हमारा थर्ड और फोर्थ ईयर जो होता है वो RMIT मेलबर्न में करना होता है। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पिलानी कैंपस में ऑफर होती हैं। ECE और EEE हैदराबाद कैंपस में ऑफर होती हैं। इस साल स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस होगा, वो गोवा कैंपस में ऑफर ओके। होगा। वन थिंग टू नोट हियर इज कि जो हैदराबाद कैंपस का ECE है, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स। ओके। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑफिशियली अक्रेडिटेड नहीं थी। पिछले साल इट वाज इन प्रोसेस कि ओके। होनी चाहिए अक्रेडिटेड। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी कितना प्रोसीड हुआ है। सो दैट इज हाउ इट इज ऑफर्ड। तो लाइक जब तुम लोग को डिग्री मिलेगा तो ये 2 डिग्रीज और एक ही डिग्री मिलेगा, इसके अंदर दोनों कॉलेज का अपना वो होगा, सिंबल होगा, या फिर वो होगा। नहीं नहीं, वील गेट 2 सेपरेट डिग्रीज। हमें एक डिग्री मिलेगी बिट्स की 4 साल की, दूसरी डिग्री मिलेगी RMIT की 4 साल की। जैसे नॉर्मल बिट्स वालों को मिलती है एक वो 4 साल की डिग्री, और एक जो नॉर्मल 4 ईयर RMIT वालों को मिलती है वो। तो वील गेट 2 सेपरेट डिग्रीज, तो और हमें जहाँ जो यूज करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो लाइक अगर तुम्हारा मैकेनिकल मान लो ब्रांच है तुम्हारी, तो तुमको मैकेनिकल की बिट्स पिलाने की डिग्री मिलेगी, राइट। RMIT मेलबर्न की भी तुमको मैकेनिकल ही मिलेगी ना। यस, मैकेनिकल ऑनर्स RMIT 4 ईयर डिग्री, और बिट्स की प्लेन बिट्स की 4 ईयर नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो डिग्री मिलती है वो। ओके। और टोटल फीस अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वही होगा RMIT राइट। अप्लाई करने का, तो वो कैसा है, लाइक पिलानी के अंदर कितना पे करना पड़ता है, RMIT के अंदर कितना पे करना पड़ता है। पिलानी के अंदर इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पर सेमेस्टर। मतलब आपको 2 साल यहाँ पे 16 लाख देना होगा, प्लस 1 लाख आपका समर टर्म फीस होता है। ओके। तो इट्स दैट प्लस RMIT के अंदर ऐसे तो 25 लाख 1 साल की फीस है, बट
स्पेसिफिक कंट्रीज के बच्चों को इंक्लूडिंग इंडिया स्कॉलरशिप मिलती है, दैट मेक्स इट 20 लाख एक साल का। ओके तो मतलब 40 लाख उधर, 16 इधर, 56 इट्स लाख 56 58 मान लीजिए, 58 लाख चलिए मान लेते हैं। उस 20 में हॉस्टल इंक्लूडेड है या फिर नहीं है? नो नो, दे डोंट उनका उनके कई सारे, जैसे RMIT एज अ बिल्डिंग हमारा नहीं है कि एक स्पेसिफिक कैंपस है, वो पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, वो पूरे शहर में स्प्रेड अक्रॉस है। और एक आउटस्कर्ट्स में उनका कैंपस है, वहाँ पे हॉस्टल है, बट वो नॉर्मल लिविंग अकोमोडेशन से 2-3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके तो दैट इज लेस रिकमेंडेड कि आप वो अकोमोडेशन लें। तो हाँ, ये 58 लाख के अराउंड आपकी केवल ट्यूशन फी है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो अगेन काफी हाई होगा, विच इज अराउंड 12 to 15 लाख एक साल का। अरे मतलब 24 लाख जोड़ दिया था, 56 + 24 या इज अराउंड 80 lakhs। राइट राइट। हाँ, अगेन वन थिंग यू कैन डू इज कि वहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स दे टेक अप पार्ट टाइम जॉब्स और वहाँ से वो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल लेते हैं। अच्छा तो इफ यू प्लान टू डू दैट, अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग घर से नहीं ले रहे हैं तो यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब, फिर उससे ये आपका ये वाला सीन थोड़ा लाइट हो जाएगा। मेजर पार्ट ऑफ योर अकोमोडेशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट वो आवर्स के हिसाब से आपको पार्ट टाइम जॉब भी जब आप करने जाते हैं तो आर्ली बेसिस पे पे किया जाता है, नॉट बाय द ओके। और प्रोफेशनल। जैसे बिट्स के अंदर MCN और मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो वो उसमें भी अप्लाई होती हैं क्या? जो 20 लाख वाला फी है उसके अंदर अगर मैंने CGP अच्छी लाई तो 80% ट्यूशन फी ऑफ। वो आपका बिट्स में केवल अप्लाई होगा, वो RMIT में कि बिट्स वाली फीस नहीं अप्लाई ओके होगी। मतलब ये 16 लाख में यू कैन गेट द MCN जो भी मेरिट है, बट वहाँ नहीं होगा। हाँ, बट ये जब हमारे टाइम में जब हमने डायरेक्टर से इंटरेक्शन किया था तो ही सेड ही इज येट टू डिसाइड, मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ओके बिकॉज हमारा ये जो कोर्स होता है बिट्स वाला, उसमें देयर इज अ कोर्स ऑफ RMIT ऑल्सो, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके तो इफ दे गिव अस स्कॉलरशिप हियर तो दैट वुड इम्प्लाई कि हम उस कोर्स में भी स्कॉलरशिप मिल रही है, जो टेक्निकली वो नहीं देंगे, हाँ बिकॉज ये RMIT हैज नथिंग टू डू विद इट। तो एग्जैक्टली ही सेड कि ही इज येट टू डिसाइड ऑन दिस, तो ही हैज नॉट अभी टोल्ड अस व्हाट हैज ही डिसाइडेड। ओके। और लाइक स्टूडेंट्स कितने इनरोल्ड हैं तीनों कैंपस मिला के, अगर आइडिया हो, या फिर पिलानी का आइडिया हो? तो पिलानी में देयर आर 39 स्टूडेंट्स, हैदराबाद में देयर आर स्लाइटली मोर, ओवरऑल देयर आर अराउंड 90 स्टूडेंट्स, अच्छा 90 ओके। 95 ऐसे। लाइक फर्स्ट पिलानी कैंपस में एक ब्रांच के अंदर भी 80-90 स्टूडेंट्स ही होते हैं, अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो। ओके, पूरे बिट्स को लेके अभी तक 90 बच्चे हैं जो फर्स्ट बार में ले चुके हैं RMIT, राइट? राइट ओके। एंड उसमें भी आधे आधे होंगे ना, सिविल मैकेनिकल या फिर वैसा? राइट 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 राइट। ओके। एंड उसके साथ साथ फिर ये है कि अगर किसी को पैसे कम है तो वो लोन लेके ये पढ़ सकता है अगर वो चाहे तो। लाइक इज इट वर्थ इट कि लोन लेना चाहिए उसको? ओके, सो दैट्स अ वेरी पर्सनल कॉल, बट एक ऐसे स्टूडेंट को कंसिडर करते हैं जिसे एक्चुअली फॉरेन डिग्री चाहिए, तो उसके परसेप्शन से ही आपको काफी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि rather than paying for a foreign degree for 4 years फॉरेन करेंसी में ना पे करके आपको 2 साल तो बिट्स में ही देना है, तो उस हिसाब से आपको 56 लाख ट्यूशन फी में पूरी डिग्री मिल रही है। तो एक फॉरेन पर्सपेक्टिव से दिस इज अ चीपर थिंग, ओके बट अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, मतलब आई थिंक नॉर्मल बिट्स की 30 लाख के अराउंड अगर ड्यूअल डिग्री होती है, दैट इज द फीस। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि चलिए 26 लाख, अगर मैं एक फाइनेंशियल एडवाइस दूं तो आप 26 लाख तक का मे बी ये जो एडिशनल आ रहा है, दैट इज द स्मॉल अमाउंट जो आप लोन में ले सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग आप पार्ट टाइम से निकाल सकते हैं, एंड देन हाँ, वेदर और नॉट इट इज वर्थ इट, एक्चुअली ये फर्स्ट बैच है और ये भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, तो it would be very sus to be commenting anything on this right वेरी now. रिस्की। It's risky to comment, right? या So from if you really want a foreign degree, yes, it's cheaper that way, you can definitely take a loan. Also for someone जिसे long term में engineering ही करनी है, who's very sure कि नहीं मुझे engineering ही as a career pursue करना है, उसके हिसाब से भी ये worth it होगा। मतलब there are many of us जिन्हें बाद में UPSC करना होता है, MBA करना होता है, तो उस हिसाब से तो ये हमारा सॉलिड प्लान नहीं होता है इंजीनियरिंग, बट हाँ, फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव जिसको प्रॉपर जाना है इंजीनियरिंग के फील्ड में, प्रॉपर इंजीनियरिंग करनी है, तो इस हिसाब से ये वर्थ इट होगा, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया में 5 ईयर वर्क राइट्स मिल जाएंगे, और प्लेसमेंट्स दे टोल्ड अस कि हम बिट्स की भी
प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, और RMIT में भी वी कैन टेक देयर प्लेसमेंट्स, और वहाँ 5 ईयर वर्क राइट्स मिल जाते हैं। तो Okay. ऐसे फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव आपके 2 कंट्रीज के पोर्टल्स खुल जाते हैं जॉब के व्यू से। ओके। और लाइक जो क्लासेस होती हैं कैंपस के अंदर, उन क्लासेस में क्या होता है कि तुम्हारा क्लासेस अलग से डिज़ाइन होते हैं, या मेक वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ होते हैं, या फिर तुम्हारा अलग ही करिकुलम बना रखा है? नहीं, हमारा जो नॉर्मल मैक के स्टूडेंट्स होंगे या जो नॉर्मल 4 ईयर डिग्री में एनरोल्ड होंगे, उन्हीं के साथ क्लासेस होती हैं। बस हमारा एक कोर्स हर सेमेस्टर RMIT का एडिशनल ऑनलाइन चलता है, ओके। उसके लिए हमारा अलग से सेक्शन बनता है और क्लासेस होती हैं। रेस्ट ऑल द क्लासेस इट्स विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। एंड CGPA इज लाइक तुम्हारा अलग होता होगा ना, निकल? नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं। सबके साथ? हाँ, सबके साथ रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, तो वो सबके साथ ही होती है। मतलब पिलानी के अंदर अगर हो तो पिलानी के बच्चों के साथ, RMIT का तो हाँ, RMIT के बच्चों के साथ। राइट। वो जो एक कोर्स होता है जिसमें सिर्फ RMIT वाले एनरोल्ड होते हैं, वहां पे हमारी अलग ग्रेडिंग होती है, बट RMIT की जो ग्रेडिंग होती है वो रिलेटिव नहीं होती, वो एब्सोल्यूट होती है। तो वहां पे हमें वो ग्रेड मिलता है, हायर डिस्टिंक्शन, मतलब दैट इज एन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो एंड इट हैज ऐसा भी नथिंग होता टू है डू। क्या कुछ कि अगर कुछ कि तुम्हारा इतना CGPA रहना ही चाहिए सो दैट यू विल गेट टू यस। गो टू ऑस्ट्रेलिया, वरना तुमको पिलानी 4 साल रख देंगे? ये नहीं, 4 साल तो पिलानी नहीं रखेंगे, ये कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो एट एनी कॉस्ट हमें 4 साल पिलानी रख दे। अगर 2 साल के लिए हमने इसमें एनरोल कर लिया और उसके बाद कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, जैसे बैंकरप्सी आ गई या कुछ भी हो गया, फॉर सम रीजन हम नहीं जा पा रहे हैं, तो वो हमें क्रेडिट्स देके दे विल आस्क अस टू लीव द कॉलेज। दे विल नॉट कीप यू फॉर 4 years एट एनी कॉस्ट। ओके। there was one more thing that you asked regarding, there was one more, can you हाँ, repeat the question? या अब इस क्वेश्चन में हम्म। हाँ कि क्या कहते हैं, मतलब कॉलेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक CGPA होता है क्या कि उतना? हाँ, राइट। तो 4.5 तो पासिंग CGPA होता ही है। इफ यू डोंट मीट दैट क्राइटेरिया, तब आपको 1 साल एडिशनल पिलानी में ही रिपीट करके फिर RMIT जाना अच्छा, पड़ेगा। ओके, मतलब कि That's तुम्हारा 4 साल का डिग्री डुअल डिग्री की तरह हो जाएगा। हाँ, राइट। तो यू कैन ओके। नॉट अफोर्ड एन NC, लाइक इफ यू गेट मोर देन 2 NCs, तब आपको 1 साल एक्स्ट्रा यहाँ रिपीट करना पड़ेगा, फिर RMIT ही जाना पड़ेगा। ओके। एंड उसके साथ साथ जो ये होता है कि क्लब्स होते हैं बहुत सारे हमारे कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है या कि नहीं नहीं भाई इसको इस क्लब में नहीं ले सकते, तो 2 साल की मेहमान है, ऐसा कुछ? हाँ, राइट। देयर आर क्लब्स विच रिक्वायर यू टू स्टे इन 3rd एंड 4th ईयर, तो वो क्लब्स आपको नहीं लेंगे। दे आर नॉट ओपन टू रिक्रूटमेंट फॉर अस, क्योंकि 3rd 4th ईयर में आपको रहना है और आप नहीं रहेंगे, तो दे वोंट अकोमोडेट यू। बट जो नॉर्मल क्लब्स होते हैं, दे डू टेक यू फॉर 2 years। ओके। एंड बिट्स का तो सबको पता है इंडिया के अंदर, बट हाउ इज RMIT एज अ कॉलेज? मतलब ओके, कितना बड़ा नाम है उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या सीन है उसका? okay, very bluntly speaking, it's not among the top, it's not among the worst, it's a decent college overall. वहाँ पे जब when I went to Melbourne this time, बहुत सारे बिट्स के एलुमनाई से हम मिले जो मेलबर्न में सेटल्ड हैं, और उनसे हमने पूछा, तो दे सेड कि RMIT overall has a very decent image, मतलब you can pursue a degree from here. एंड आप लोग अभी RMIT गए थे ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए, वो क्या Right. प्रोग्राम था, and वो कितनी बार जाना पड़ता है इन 2 सालों के अंदर? ओके, तो वो बस एक बार का 2 साल के अंदर बस वन टाइम इमर्शन प्रोग्राम होता है, दैट इज फॉर 15 days। वो कॉलेज फंडेड ही होता है, लाइक वी डोंट हैव टू पे फॉर इट। तो हाँ, दैट इज वंस 2 साल में एक बार आपको ले जाएंगे ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर, टू हैव टू लाइक लेट यू हैव अ फील ऑफ द प्लेस। तो दैट्स एन इमर्शन प्रोग्राम। वहाँ पे हमें वहाँ के कई सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू पार्टिसिपेट इन। कितने दिन का था ये, 15 दिन? 15 दिन, yes। ओके। एंड लाइक आने जाने का एक्सपेंस तो स्टूडेंट ही उठाएगा? नहीं, हमारा ट्रैवल अकोमोडेशन कॉलेज ने बेयर किया था। बिट्स ने या फिर RMIT ने? RMIT ने। ओके। तो और लाइक इकोनॉमी क्लास या फिर बढ़िया बिजनेस क्लास में ले गया था? नहीं, इकोनॉमी, एंड इट्स अ 12 hour फ्लाइट। ओके, फिर तो इट्स लाइक टॉर्चर, बट ठीक है, यूपी बिहार के लोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो ये था भाई डाउट सारा जो कि हमने सोचा कि ये डाउट आ सकते हैं, वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी और कुछ तुमको डाउट है, पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत उम्मीद से, एंड लाइक यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 80 lakhs कि आपको 2 जगह जाना है, 2 डिग्री मिल जाएगी, ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो, इसको एक ऑप्शन की तरह देख सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स रह जा रहे हैं आपके, तो इसको कमेंट में आप लिख सकते हो हमारे, ताकि हम सृजल से या फिर इसके जो 2 भी दोस्त हैं, अगर इसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसे किसी और दोस्त से पूछ के लाइक हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड साथ साथ में
आपका हेल्प हो ही जाएगा। अगर आपको थोड़ा वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा अगर थोड़ा आपको उम्मीद लगा होगा कि ठीक है बच्चे का बहुत ख़राब गया है, अगर बिटसेट उसको एक सीट नहीं मिल पा रही है एमी या बीटेक वाली, उस केस में आपके पास पैसे हैं, यू वांट कि ठीक है मेरे को फॉरेन भी भेजना ही था और उसका सैट भी ख़राब चला गया थोड़ा लेट से, उस केस में दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। Right. ठीक है, तो ये कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो।